नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण के अनुसार अपना दर्द हर किसी को साझा करना सही नहीं होता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कही गई बातें न सिर्फ राजनीति बल्कि जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण साबित होती है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, अपना दर्द सबको न बताएं। मरहम कुछ ही घर में होता है पर नमक हर घर में होता है। यह कथन इस बात को दर्शाता है कि दुनिया में हर कोई आपकी समस्या को हल करने वाला नहीं होता, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका दर्द और बढ़ा सकते। भगवत गीता के इस विचार को अपनाकर हम जीवन में बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम भावुक होकर अपनी परेशानियां दूसरों से साझा कर लेते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर कोई हमारी भावनाओं को समझे। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते हैं तो कुछ लोग इसे मजाक बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने इसलिए सलाह दी कि अपनी परेशानियों को हर किसी से बांटना सही नहीं है। कुछ लोग सहानुभूति के बजाय आपकी परेशानी का मजाक बना सकते हैं, आपकी भावनात्मक कमजोरी का गलत फायदा उठा सकते हैं। यह लोग आपके खिलाफ हथियार देने जैसा हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो वास्तव में आपका दर्द समझते हैं और आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। इसलिए हमें समझदारी से चुनना चाहिए कि अपना दर्द किसे साझा करें। सिर्फ अपने भरोसेमंद दोस्त, परिवार के करीबी या मार्गदर्शक से ही अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके लिए वाकई में हितकारी हो, न कि सिर्फ सुनने के लिए बात करे। जरूरत हो तो खुद को समय दें और सोच समझकर निर्णय लें। खुद को मजबूत बनाएं और समस्याओं का समाधान खोजें। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमें आत्मनिर्भर बनने की सलाह देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने परेशानी को खुद हल करने की आदत डालें और मजबूत बने। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए आत्मविश्लेषण करें। जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति या विशेषज्ञ से सलाह लें। अपनी भावना को काबू में रखें और जल्दीबाजी में कोई फैसला न करें। श्री कृष्ण का यह विचार हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति हमदर्द नहीं होता और अपनी परेशानियों को हर किसी के साथ साझा करने के बजाय सही व्यक्ति से ही बात करनी चाहिए। भावनाओं में बहकर किसी पर भी भरोसा करना सही नहीं होता, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। इसलिए अगली बार जब आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो पहले खुद से पूछें, क्या जिसे मैं बताने जा रहा हूँ वह मेरा सच में भला चाहता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों की बुराई करता है वह आपकी भी बुराई कर सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें और सकारात्मक सोच वालों की संगति में रहें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के विचार जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है। उनकी कही गई बातें आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सही और गलत में फर्क करने में मदद करती है। गीता में कहा गया है कि अगर कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है तो वह निश्चित रूप से किसी और के सामने आपकी बुराई करता होगा। यह ज्ञान हमें सिखाती है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई आपके सामने करता है वह न केवल नकारात्मक सोच वाला होता है बल्कि उसके स्वभाव में ईमानदारी की कमी होती है। ऐसे लोग किसी के सच्चे मित्र नहीं हो सकते क्योंकि वे पीठ पीछे बुराई करने के आदी होते हैं। ऐसे लोग सामने से मित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो आपकी भी बुराई करने से नहीं चूकते। ये लोग कभी किसी के प्रति निष्ठावान नहीं होते, इसलिए इन पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं, जिससे उनका स्वयं का और आसपास के लोगों का विकास बाधित होता है। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं तो उनसे सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपके सामने किसी की बुराई करता है तो उसे प्रोत्साहित न करें, बल्कि चुप रहकर उसकी बातें सुने और यह तय करें कि वह विश्वसनीय व्यक्ति है या नहीं। उनकी बातों में न आए। अक्सर ऐसे लोग दूसरों की बुराई करके आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, लेकिन यह याद रखें
कि जो व्यक्ति किसी और के लिए गलत बोल सकता है वह आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। अपनी सीमाएं तय करें, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपनी निजी बातें उनके साथ साझा करने से बचें। सकारात्मक लोग की संगति करें, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो प्रेरणा देने वाले हों और सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हों। भगवान श्री कृष्ण की बातें हमें सतर्क रहने की सलाह देती है। हमें यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है वह भरोसे के लायक नहीं होता। यदि हम ऐसे लोगों से सावधान नहीं रहते तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो सिर्फ नकारात्मकता फैलाने में लगे रहते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए सकारात्मक सोच और अच्छे लोगों की संगति बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे बनो, मूर्ख नहीं। इसका गहरा अर्थ है कि केवल अच्छा होना ही नहीं बल्कि बुद्धिमान होना भी जरूरी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक वचन और उनके विचार लोगों को जीवन की सच्चाई से अवगत कराती है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, अच्छे बनो, मूर्ख नहीं, जिसका गहरा अर्थ है कि इसका यह आशय नहीं कि अच्छाई बुरी चीज है, बल्कि यह बताता है कि केवल अच्छा बनना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि बुद्धिमान और समझदार होना भी जरूरी है। कई बार लोग दूसरों की खुशी और भलाई के लिए बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, लेकिन यदि विवेक का उपयोग न किया जाए तो इसका परिणाम गलत भी हो सकता है। अच्छाई का यह मतलब नहीं कि व्यक्ति हर स्थिति में बिना सोचे किसी का समर्थन करे। मूर्ख व्यक्ति का साथ कई बार खुद को और दूसरों को भी मुश्किल में डाल सकता है। सही मायने में सफलता और शांति उन्हीं को मिलती है जो अच्छे होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होते हैं। हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने और विवेक का उपयोग करने से व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण के इस विचार को अपनाकर हम अपने जीवन में सही संतुलन बना सकते हैं और अपने कार्यों को सार्थक बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए प्रभावशाली टिप्स दिए हैं। उन्होंने युवाओं को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने की सलाह दी है ताकि वे अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण के अनुसार युवा अवस्था में हमारे पास अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिसे यदि सही दिशा में नहीं लगाया गया तो यह व्यर्थ हो सकती है। उन्होंने कहा कि आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना आवश्यक है, क्योंकि बिना दिशा के ऊर्जा का उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य की ओर निर्देशित करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन और समर्पण महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर अनुशासन और समर्पण विकसित करना होगा। इसके लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि बिना संतुलन के आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण के इस संदेश से यह स्पष्ट है कि जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना, आत्म अनुशासन और समर्पण विकसित करना, संतुलन बनाए रखना और एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है। इन सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्थशास्त्री के साथ साथ कुशल राजनीतिक और रणनीतिकार भी थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था, जो कि भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने राजनीति, धर्म, समाज और निजी जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है उसे जीवन जीने का नया नजरिया मिलता है। श्री कृष्ण ने पति पत्नी, माता पिता, पुत्र और मित्र सभी सामाजिक बंधनों का जिक्र किया है। ऐसे में गीता में लिखा है कि दोस्ती करते समय व्यक्ति को खास ख्याल रखना पड़ता है,
कुछ लोगों से दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा उसी घड़े की तरह त्याग करना चाहिए जिसके मुंह पर दूध जरूर होता है लेकिन घड़े के अंदर विष भरा हुआ होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को खोटे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। इस बात का हमेशा डर बना रहता है कि आपसे लड़ाई होने पर ये लोग आपके राज कभी भी उजागर कर सकते हैं। ये लोग तनाव कम करने के बजाय बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में इन लोगों से भूल कर भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख लोगों से दोस्ती करना खतरे से खाली नहीं होता। जो लोग मूर्ख लोगों से दोस्ती करते हैं वे हमेशा संकट से घिरे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति से बुद्धिमान व्यक्ति की शत्रुता ही ठीक होती है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। कान्हा कहते हैं, अहंकारी लोगों से हमेशा दूरी बनाकर ही रहना चाहिए, क्योंकि अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ये लोग आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करते। ये आपकी छवि और इज्जत को बर्बाद कर सकते हैं। इन लोगों की न तो शत्रुता अच्छी होती और ना ही दोस्ती ही। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इन लोगों से दोस्ती के बजाय आपको अकेले रहना ही सही होगा। जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत और विश्वास के किया गया प्रयास ही असली मोटिवेशन होता है। जब हम अपने आप पर पूरे विश्वास के साथ अपने काम को करते हैं तो उस काम को करने के लिए अपने आप ही मोटिवेशन आता है और यही असली मोटिवेशन है। महान लोगों के सुविचार, प्रेरणादायक मोटिवेशनल कोट्स हमें सबसे अच्छा मोटिवेट करता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल और उतार चढ़ाव नहीं आता, लेकिन हम कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें पॉजिटिव लाइफ विचारों की ज़रूरत होती है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यह एक छोटी सी लाइन हमें फिर से कोशिश करने और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। भगवान कहते हैं, जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। हर महान इंसान के पास एक चीज़ जरूर होती है और वो है आत्मविश्वास। इस वीडियो में हम आपके लिए आत्मविश्वास और प्रेरणा के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए श्रीमद् भगवद गीता के सुविचार, प्रेरणादायक मोटिवेशनल बातें, मोटिवेशनल और पॉजिटिव विचारों को लेकर आए हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे और आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल अनमोल गति पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो हमेशा देख सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।